हमारे बॉल को मूव करने के लिए हम इसके अंदर एक रिजिड बॉडी ऐड करेंगे ताकि इसके ऊपर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकें। हम 2D में जैसे ऐड करते थे वैसे ही करना है, बस यहाँ पर हम 2D की जगह 3D ऐड करेंगे। नॉर्मल रिजिड बॉडी मतलब वो 3D को डिनोट करता है। यहाँ पर स्क्रिप्ट के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। और अब एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे बॉल कंट्रोलर। इसको बॉल के अंदर अटैच कर देते हैं और स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। बॉल को हम यहाँ पर WSD की के थ्रू आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव कराएंगे। बेसिकली हमें 4 डायरेक्शनल मूवमेंट क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले हमें इनपुट के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो पहले हम इनपुट के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे का कोड करेंगे। प्लेयर से हम कैसे इनपुट लेते हैं ये मैंने आपको फ्लैपी वाला गेम में बताया था। अब उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यूनिटी में 2 टाइप का इनपुट सिस्टम है, एक है ओल्ड इनपुट सिस्टम, दूसरा है न्यू इनपुट सिस्टम। जब हमें एक ही साथ मल्टीपल डिवाइसेस के लिए गेम बनाना हो तब हम यूज़ करते हैं न्यू इनपुट सिस्टम को। वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है तो इसलिए हमें उसको अभी जानने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए ओल्ड इनपुट सिस्टम काफ़ी है, आप इससे किसी भी टाइप का गेम बना सकते हो। एक बार आप ओल्ड इनपुट सिस्टम को अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आप जब फ्यूचर में न्यू इनपुट सिस्टम के बारे में समझोगे वहाँ पर आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। तो ओल्ड इनपुट सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप प्लेयर सेटिंग के अंदर जाओगे, प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको इनपुट से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स मिलेगा। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा इनपुट सिस्टम यूज़ करना है। आप किसी एक को सिलेक्ट करोगे तो दूसरा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बोथ को सिलेक्ट करोगे तो आप दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो। अगर हमें माउस से इनपुट लेना है तो वो हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको फ्लैपी वाला गेम में दिखाया था। लेकिन अगर हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे इनपुट डॉट गेट की डाउन और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे की कोड डॉट, और इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी की को स्पेसिफाई कर सकते हैं जिसको हम एज ए इनपुट लेना चाहते हैं। हम कोई भी की का नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं जब हमारा प्लेयर स्पेस दबाए तो वो जंप करे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट स्पेस। इस तरीके से आप किसी भी की को एज ए इनपुट ले सकते हो। अब इसका भी अलग अलग टाइप है, एक तो है गेट की डाउन और दूसरा है गेट की और तीसरा है गेट की अप। गेट की डाउन और गेट की अप ये दोनों अपोजिट है। प्लेयर ने अगर कोई की को टैप किया तो वहाँ पर अगर हम उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे गेट की डाउन। अगर प्लेयर ने की को प्रेस करके रखा है और उसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे गेट की को टैप करने के बाद प्लेयर जब उसको छोड़ देता है तब अगर हम कुछ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं गेट की अप। अगर प्लेयर कोई भी की को दबाए और उसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एनी की डाउन। इसका भी एक वेरिएंट है, वो है एनी की, मतलब प्लेयर किसी भी की को अगर प्रेस करके रखेगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब और एक टाइप का इनपुट है वो है गेट बटन डाउन। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर बटन का नेम को पुट करते हैं। अब बटन नेम क्या है वो देख लेते हैं। अगर हम यूनिटी में एडिट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा प्रोजेक्ट सेटिंग को और इसके अंदर आपको एक कंपोनेंट दिख रहा होगा इनपुट मैनेजर, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक्सेस बोल के कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो इसके नीचे और भी बहुत सारे टैब खुल जाएंगे। ये सब एक एक बटन है। एक काम करते हैं, ये जो जंप वाला बटन है इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर है नेम, ये है बटन का नेम जिसको हम पुट करेंगे हमारा स्क्रिप्ट के अंदर। और अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी है पॉजिटिव बटन। यहाँ पर आप कोई भी की को असाइन कर सकते हो और जब प्लेयर उस की को टैप करेगा या फिर प्रेस करेगा तो ये वाला बटन एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैंने लिखा इनपुट डॉट गेट बटन डाउन जंप तो ये रिफ़र कर रहा है हमारा जंप वाला बटन को, और जंप के साथ हमने स्पेस की को असाइन किया है। तो अगर प्लेयर स्पेस की को टैप करेगा तो जंप वाला बटन एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी है अल्टरनेट पॉजिटिव बटन। इसका मतलब हम सेम बटन को और एक की असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैंने जे की को असाइन कर दिया, इसका मतलब अगर प्लेयर स्पेस को दबाएगा तब भी प्लेयर जंप करेगा और अगर वो जे की दबाएगा तब भी वो जंप करेगा। यहाँ पर और एक बटन है फायर 1, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो जो पॉजिटिव बटन है वो है लेफ्ट CTRL और जो अल्टरनेट पॉजिटिव बटन है वो है माउस 0 मतलब लेफ्ट क्लिक। तो यहाँ पर मैं इधर लेफ्ट CTRL दबाऊँ या फिर लेफ्ट क्लिक दबाऊँ, दोनों ही केस में फायर बटन एक्टिव हो जाएगा।
यहाँ पर और दो प्रॉपर्टी है, वो है नेगेटिव बटन और दूसरा अल्टरनेट नेगेटिव बटन। ये हमेशा नेगेटिव रिटर्न करते हैं। नेगेटिव मतलब -1, ठीक उसी तरह पॉजिटिव मतलब +1। यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेगेटिव के लिए लेफ्ट की असाइन किया गया है और पॉजिटिव के लिए राइट की असाइन किया गया है। इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट की प्रेस करूंगा तो ये -1 रिटर्न करेगा और अगर मैं राइट की प्रेस करूंगा तो ये +1 रिटर्न करेगा। वर्टिकल बटन भी ठीक उसी तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम लेफ्ट राइट की जगह अप डाउन की को यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बटन्स को यूज़ करके हम प्लेयर को लेफ्ट राइट या फिर आगे पीछे मूव करा सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं ताकि आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।